हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। 5 लोगों को मार दिया, उसके ऊपर लीबापोती कर रहे हो, क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? डर किस बात का है यूपी सरकार को? क्यों इतनी पुलिस लगाई रखी, क्यों इतना बैरिकेडिंग की हुई है? सारे पत्थरबाज के तो फुटेज हैं पुलिस के पास, गोली के फुटेज नहीं है। हमारे पास है गोली मारते हैं फुटेज पुलिस के। संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, लीडर मौजूद है, सब राहुल गांधी के साथ संभल जाना चाह रहे हैं। अरे आप लोग जाएंगे तो वहाँ माहौल खराब होगा, इसलिए पुलिस माहौल कभी खराब नहीं होगा। हम गांधीवादी आदमी हैं, हम अपने देश के अंदर माहौल खराब करेंगे? जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी वहां नरसंहार किया गया, गोलियां बरसाई गई हैं। एक संघर्ष आप राहुल गांधी के कदम और आपके तानाशाह रोक पाएंगे? अभी 10 दिन के बाद आपको खोखे बरामद हो गए, मतलब 10 दिन तक किसी ने खोखे उठाई नहीं वहां से। देश का नेता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ भारत जोड़ने की बात करता है, भारत में न्याय की बात करता है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है, उस नेता के लिए ये बात कह रहे हैं कि वहाँ जाने से वहाँ माहौल बिगड़ेगा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। अब पीछे देखेंगे तो ये बैरिकेड कर रखा गया है। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल तक चला था। आज कुछ उसी तरह का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी आज संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर बैरिकेड कर दिया और राहुल गांधी को यहीं रोक दिया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए कि ये जो राहुल गांधी का काफिला है, इसके साथ पीछे काफ़ी लंबा जाम है सड़कों पर। जब देखेंगे तो कई किलोमीटर तक यहाँ पे सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देंगे। लगभग 1 घंटे से राहुल गांधी को यहाँ पर रोका गया है। राहुल गांधी यही है, राहुल गांधी के साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ नेता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे देखेंगे तो जो कुछ कार्यकर्ता है वो बैरिकेड के पास खड़े हैं और प्रशासन से बात कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी आखिर कब तक यहाँ पर रुकेंगे। क्या राहुल गांधी को आगे बढ़ने दिया जाएगा या फिर यहीं से वापस कर दिया जाएगा। हमने ये भी देखा कि जब राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे तो उनको इसी तरह से रोका गया था। राहुल गांधी के साथ पुलिस प्रशासन ने हाथापाई की थी, जिसमें राहुल गांधी गिर भी गए थे। उसके बाद राहुल गांधी बाद में फिर गए, जो पीड़ित है उनसे मुलाकात की। आज राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे, जो पीड़ित है उनसे मिलना चाह रहे थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। बीच रास्ते से ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें वापस कर दिया। इस पर आज गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी गहमा गहमी है एक तरह से पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हैं और मीडिया को बाइट दे रहे हैं। अब देखेंगे तो देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए वो राहुल गांधी गाड़ी पे अपने बाहर निकले हैं। मैं कहूँगा कि आगे की तरफ आए। थोड़ा मैं राहुल गांधी को दिखाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अभी मीडिया से भी बात करेंगे। अब राहुल गांधी का आगे का क्या प्लान होगा? राहुल गांधी क्या यहीं अभी रुके रहेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे? मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए राहुल गांधी को आप देख सकते हैं अपने गाड़ी पर बैठे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी है। सर, अभी आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, आगे जाना चाह रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे सर आगे? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बैरिकेडिंग हटे। हमें अगर रोकना है तो हमें डिटेन करे। जो पुलिस के पास कानूनी रास्ते हैं उन रास्तों को अपनाए। ये बैरिकेडिंग लगा करके जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, आम लोगों को परेशान ना किया जाए।
हम चाहते हैं कि वहाँ के अंदर जो हालात आपने करे उन हालात को देख करके, चूंकि अभी 10 दिन के बाद आपको खोखे बरामद हो गए, मतलब 10 दिन तक किसी ने खोखे उठाई नहीं वहाँ से। अभी ये तमाशा जो बना रही है पुलिस, हम इस तमाशे को तो देखना चाहते हैं। 5 लोगों को मार दिया, उसके ऊपर लीबापोती कर रहे हो, क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? हम इसीलिए जाना चाहते हैं। और अगर आप नहीं जाने देना चाहते तो आपके पास कानूनी रास्ते हैं, आप हमें डिटेन कर करके बैठाइए, जहाँ कोने में बैठा दीजिए। हम कह रहे हैं कि हमें कहीं और न ले जाए, कोने बैठा दिए, लेकिन लोगों को तो जाने दीजिए। आपने लोगों को क्यों परेशान कर दिया? लेकिन आप कह रहे कि पुलिस ने गोली चलाई जिसकी वजह से मौत हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि लोग आपस में गोली चलाई जिसकी वजह से मौतें हुई। हवा में गोली चल गई, सारे पत्थरबाज के तो फुटेज हैं पुलिस के पास, गोली के फुटेज नहीं है। हमारे पास है गोली मारते हैं फुटेज पुलिस के, सारे टीवी चैनल के ऊपर चलते हुए देखे हमने, सारे टीवी चैनल के ऊपर चल रहे थे पुलिस की गोली मारते हुए। सीधी गोली। आप कह रहे खोखे बरामद, क्या खोखे बरामद हुए? अभी ये खोखे बरामद हुए, बता रहे हैं ना अभी कि पुलिस ने खोखे बरामद कर दिए पाकिस्तान मेड। तो पाकिस्तानी उसे खोखे अभी 10 दिन के बाद मिल रहे हैं, कहाँ से आयात करके मंगाए हैं? ये तो बताएं कहाँ से आयात कर लिए भाई? ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? धारा 163 वहाँ लगी हुई है, इसीलिए जाने की। तो धारा 163 के तोड़ने के ऊपर भी धारा लगती है, तो हम पे लगा दो ना। ये लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप हमें डिटेन कर लो, जहाँ लेके चलना, हम चलने को तैयार है। वो कह रहे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो। जब राजनीति में तो राजनीति नहीं करेंगे क्या, और क्या करेंगे भाई? राजनीति में तो राजनीति करेंगे ना। अरे तुम्हारे सच को, तुम्हारे झूठ को उजागर कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं इन्हें लोगों को जाने दो, हमें रोकना है रोक लो, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? लेकिन कल अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, आपको क्या लगता 100% सोची समझी साजिश है। 100% मुसलमान घर में रहे तो दंगा ही मारे और सड़क पे आए तो पुलिस मारे। 100% साजिश है ये। है? आपको क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? 100% टारगेट किया जा रहा है। भैया बहराइच में क्या हुआ? पहले उसके घर में घुस गए, घर में घुस के मारा, जब पब्लिक सड़क पे आई फिर सारी दुकानें जला दी, पुलिस ने गोलियां मार दी, और क्या हुआ? लेकिन मोदी जी कह रहे कि एक है तो सेफ रहेंगे। अरे भैया मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने तो 15 लाख, मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए भी खातों में पहुंचवा दिए क्या? जो मोदी जी ने क्या सब कुछ किया क्या मोदी जी ने? और मोदी जी तो सही कह रही है हमारी बहन डॉली कि वो ना एक रहने देते ना सेफ रहने देते, उनके रहते तो सेफ एक ही है और वो है अडानी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद किशोरी लाल जी। सर आप लोग संभल जाना चाह रहे हैं, पुलिस यहाँ पे बैरिकेड कर रखा है, आप लोग को आगे नहीं जाने देना चाह रहे हैं, क्या करेंगे सर आगे? अब ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसका हनन कर रही है पुलिस। हर हिंदुस्तान में हर आदमी का मौलिक अधिकार है कि हम लोग जाके वहाँ पे शांति अमन की बात करने जा रहे हैं, कोई लोगों को भड़काने नहीं जा रहे। और उसके बावजूद जिस तरह पुलिस ये रोक रहे हैं हम लोगों को, ये तो उल्टा भड़काने की काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि वहाँ शांति है, आप जाने की क्या जरूरत है? वैसे माहौल है तो फिर सबको जाने की इजाज़त दे दें। अगर शांति है तो हम भी कोई बदनुमानी तो फैलाने के जा नहीं रहे। अगर शांति है तो फिर डर किस बात का है कि सच्चाई ना पता लग जाए लोगों से, ये है डर। सर इससे पहले समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन गया, उसको भी नहीं जाने दिया, आज आप लोग जा रहे हैं, आप लोग को रोक कर रखा गया यहाँ, क्या करेंगे सर आगे, क्या प्लान है सर? नहीं, हम लोग तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने रोक रखा, जब तक रुकेंगे हम लोग रुकेंगे। ठीक है, हम लोग कोई अपने कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोग उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा। तो आप लोग यहीं डटे रहेंगे सब जब तक? डटे ही हैं जब तक तो है, जब तक हमारे जो नेताओं का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। सर आप भी यूपी से आते हैं, अखिलेश यादव ने कल पार्लियामेंट में कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है कि ये मतलब जब एक दिन सर्वे हो गया तो उसके बाद फिर दूसरे दिन क्यों उकसावे की कार्रवाई किया गया, तो हमको भी यही लगता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो आपस में गोली चली उसकी वजह से कुछ लोग मरे, पुलिस ने गोली नहीं चलाई। मेरे को नहीं, ये तो जांच का विषय होगा, जांच चल रही है, तो उसमें कोई मैं अभी जांच के बारे में मैं तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हम लोगों को जाने से क्यों रोका, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जांच दल है, धारा 163 लगी है, जो पहले धारा 144 होती है, तो वो देखो लगा ही देते हैं, ये तो ठीक है ना। तो लेकिन आप हमको 5-5 के उसमें दे दीजिए इजाज़त, हम तो नहीं कहेंगे कि हम हज़ारों की संख्या में जाएंगे। आप 5 लोगों को इजाज़त दे दीजिए, जो धारा है उसके 4 लोगों को जाने दें, 4 लोगों को जाने दे दीजिए, दें तो। सर आपको क्या वजह लगती है कि आपको जाने से रोका जा रहा है वहाँ? क्योंकि असलियत ना खुल जाए, उनको ये डर लगता है कि हम लोगों से बात करेंगे, उनके परिवारों से बात करेंगे, तो उनको लगता है कि कहीं हमारी असलियत ना खुल जाए, तो ये है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। सर क्या आप भी संभल जाना चाह रहे पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ? समर्थन का क्या बात है, इस देश के अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज रही है मेरी।
और इस देश के डेमोक्रेसी को सेव करने, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, इस देश की इंसानियत की रक्षा करने, कानून को बचाने, इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ है राहुल, जो हमेशा इस देश की डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते हैं। ये दो व्यक्ति के झगड़े हैं, मोदी और जोगी। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम सम्राट तो आप सम्राट, तुम सम्राट। सियासत का अगला शतरंज का खिलाड़ी दिल्ली के मोहरा कौन बनेंगे, ये झगड़ा उसका है। महाराष्ट्र नहीं देख रहे हो? महाराष्ट्र में क्या है? तो कोई ताकतवर आदमी ना हो जो कि पीएम के कंटेनर हो, जो अमित शाह जी के कंटेनर हो जाए। तो ये इस इंसानियत को बचाने के लिए एक आवाज़ तो है ना, एक संघर्ष। आप राहुल गांधी के कदम और आपके तानाशाह रोक पाएंगे? आप उनके शरीर को रोक लोगे, उनके तानाशाह, उनके आवाज़ को रोक पाओगे? तो जिस तरीके से मासूम को मारा गया, कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो गया एक दिन पहले, दूसरे दिन जाके कि बिना कोर्ट के आदेश के आपने मासूम को मारा, तो आप हमको बताओ ना क्या होगा? आप बचाओ, कौन बचाएगा इंसानियत को? कौन बचाएगा इस देश के अम्बेडकरवादी को? कौन बचाएगा इस देश के गांधी के विचारधारा पर चलने वाले को? राहुल गांधी। लेकिन सर, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम है, आप लोग जाएंगे तो माहौल खराब हो सकता है। ये गुंडे कौन है? पुलिस ना। अदानी के नौकर कौन है? ये सरकार, और सरकार का नौकर है ईडी, सीबीआई, पुलिस। और पुलिस खुद गुंडाई कर रही है। वहाँ के उससे जात की झगड़े तो है नहीं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो है नहीं। वहाँ लगातार तुम चिपका रहे हो। तो राहुल जी तो कह दिए हमको अकेले ले चलो, आप अपनी गाड़ी से ले चलो। तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं ले जा रहे? भीड़ नहीं जाएगी। लेकिन सर, पुलिस का कहना है कि हमने गोली नहीं चलाई, बल्कि उन लोगों ने आपस में ही गोली चलाई, जिससे 5 लोगों की मौत हुई। ये तो सोशल मीडिया, ये तो सीसीटीवी कैमरा है। क्या दिक्कत है? सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है। पहले कहती है कि ईटा पत्थर चले इसलिए गोली चलाए, आप उसको देखो। सर, कड़ी धूप है, राहुल गांधी भी यहाँ है, आप भी यहाँ है, पुलिस सामने बैरिकेड कर रखा है, कब तक यहाँ डटे रहेंगे? आगे का क्या रणनीति है, क्या प्लान है? गलत बैरिकेड कर रखा है ना, जनता को परेशान पुलिस कर रही है। एक तरफ जनता को जाने दो, क्यों परेशान? आप हमको बताओ। आप जनता इनका तो जनता आप लोग से भी नाराज है कि नेताओं के चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता। नेता तो एक बगल में खड़ा है, संघर्ष के लिए खड़ा है। मैं इतना जानता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। हम बगल में हैं, हम आवाज़ हैं, और आप पूरा बैरिकेडिंग कर दिए। तो आपका दमन है। आप हमेशा लाठी गोली के बदौलत सत्ता चाहते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल, हमने देखा कि जब राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे तो इसी तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर रखा, उनके साथ हाथापाई की, उसमें राहुल गांधी गिर भी गए। आज किस तरह के सिचुएशन, किस तरह के हालात यहाँ पे दिख रहे हैं? क्या पुलिस से आप लोग धक्का मुक्की करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? आप विपक्ष के नेता को इस तरीके से 2 घंटे से रोकना, परेशान करना, तो इस देश की आवाज़ को दबाना है ना। आधे से अधिक जनता की आवाज़ को दबाना है, ये नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉली शर्मा जी है, जो गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी है। मैम, अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है, आप क्या संभल जाना चाह रही है? बिल्कुल, अपने नेता के साथ भारी संख्या में जितने हम लोग सब कार्यकर्ता यहाँ हैं, सब संभल जाना चाहते हैं। हमारे नेता मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, भाईचारे, आपसी प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं। वो पीड़ित परिवारों से जाकर मिलना चाहते हैं, वह जो हुआ है हाल जानना चाहते हैं, भाईचारा बनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो जाएंगे उनके साथ। पुलिस का कहना है कि वहाँ शांति है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, आप लोग फिर क्यों जाना चाह रहे हैं? उससे हो सकता है माहौल खराब हो, पुलिस का ये तर्क है। अरे आप चोट देंगे, हम मरहम लगाने भी ना जाए, तो सिर्फ मरहम लगाने जाना चाहते हैं। राहुल जी हाथरस गए थे, कौन सी व्यवस्था बिगड़ी थी? लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। प्रियंका जी लगातार अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ परेशानी आई है पहुंची हैं, कौन सी व्यवस्था बिगड़ी? देश का नेता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ भारत जोड़ने की बात करता है, भारत में न्याय की बात करता है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है, उस नेता के लिए ये बात कह रहे हैं कि वहाँ जाने से वहाँ माहौल बिगड़ेगा। अरे वो माहौल बनाने जा रहे हैं, वो भाईचारे का माहौल बनाने जा रहे हैं, वो आपसी प्यार को, जिसको ये बटोगे और कटोगे जैसे नारे देकर तोड़ना चाहते हैं, उस तोड़ने को जोड़ने जा रहे हैं। तो जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी नारा है। मोदी जी कहाँ एक को सेफ रहने दे रहे हैं?
जहाँ इंसान को धर्म और जातियों में बांट दिया, वहाँ क्या सेफ है? वहाँ क्या सेफ है? हर जगह खुदाई करना चाहते हैं, हर जगह कोई ना कोई ऐसे चीज़ें निकाल लेते हैं जिससे देश बटे, जिससे देश में आपसी भाईचारा जो है वो खराब हो। अरे आप इंसान बनकर कब देखेंगे इंसान को? आप इंसान बनकर तो देखिए, आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज 200 साल सिर्फ बांट कर राज कर गए। अब ये तब भी गांधी ने रोके थे और आज भी गांधी रोकेगा। आज भी राहुल गांधी उस देश के प्यार को, भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो कर पाएंगे वो करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे कि इस देश में प्यार, मोहब्बत और मोहब्बत की दुकानें खुलती रहें। लेकिन पुलिस का कहना है मैम कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बल्कि वो लोग आपस में ही गोली चलाई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई। वहाँ पुलिस ने गोली नहीं चलाई। देखिए, केस संभल का पुलिस वर्सेस पब्लिक हो गया और पुलिस अपने खिलाफ तो लिखेगी नहीं कुछ। वहाँ पर केस है किसके खिलाफ? पुलिस वर्सेस पब्लिक। तो पुलिस अपने खिलाफ तो कुछ लिखेगी नहीं। तो यही तो राहुल जी जानना चाहते हैं, आखिर हुआ क्या था वहाँ, आखिर दिक्कत क्या आई? क्योंकि किसी की मौत हुई है वहाँ, 4 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हुए। तो लोगों में एक प्यार का संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, आप लोग को आगे जाने नहीं देंगे। जाएंगे, हाथरस भी तो गए थे, ऐसी बैरिकेडिंग थी, इससे भारी बैरिकेडिंग थी। गए थे ना, पहुंचे थे ना, पैदल भी चले थे ना, तो चलेंगे, कुछ भी करना पड़े वो जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग की वजह से पूरा जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। देश की जनता के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए राहुल जी निकल रहे। और जब देश में बड़े नेता कहीं कुछ करने जाते हैं और ये जो जाम है ये इसी देश के लोगों की एकता बचाए रखने के लिए, नहीं तो ऐसा दंगा जैसे संभल में किया है, पीछे दिल्ली में हुआ था, कभी नूह में होता है, कभी कानपुर में होता है, कभी कहीं ना कहीं दंगों की फहरिस्त है, अभी बहराइच में हुआ है। तो इसमें मरता कौन है? आम इंसान। और आम इंसान को बचाने की लड़ाई ये लड़ रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए राहुल जी जा रहे हैं और वो हम करेंगे, वो हमारा फर्ज है देश की एकता बनाए रखने के लिए। जिला अलीगढ़ से आए हैं, जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर से। क्या वजह, क्यों संभल जाना चाह रहे हैं? वजह यह है, ये गांधी जी का देश है, जियो और जीने दो का नारा दिया था गांधी जी ने। आज और ये देश बाबा साहब द्वारा जो संविधान, जो हमारे देश के पूर्वज हमें संविधान दे के गए हैं, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जियो और जीने दो के नारे को खत्म किया जा रहा है। गीता, कुरान, बाइबल की तरह ये पवित्र संविधान भारत का ये नहीं सिखाता कि कोई सरकार इतनी हिटलर हो जाएगी कि वो हिंसा पर उतर आएगी। सत्यमेव जयते। कांग्रेस सत्य है, दूरदृष्टि, नेक नियत, पक्का इरादा है। राहुल गांधी दूरदृष्टि, नेक नियत, पक्के इरादा जो इंदिरा जी के नारे को साथ लेकर के चल रहे हैं। हम 27 में कामयाब होने जा रहे हैं। इनको खुजली हो रही है, इसीलिए ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि जाति धर्म उन्माद फैला रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग आपस में गोली चलाए थे, जिसके वजह से कुछ लोगों को गोली लगी। पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। देखिए, राहुल जी वहाँ जा रहे हैं, जाने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये है कि जब सत्ताधारी उत्पीड़न कराएं, चाहे पुलिस पे कराएं, चाहे स्वयं करें, चाहे गुंडों से कराएं, तो वहाँ जो सच्चा राष्ट्रभक्त जनप्रतिनिधि जो राहुल गांधी जी के रूप में वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम उन्होंने यात्राएं की हैं और हर भारत के नागरिक का ख्याल रखते हैं। और जियो और जीनो दो का नारा लेकर के अनेकता में एकता, यही भारत की खूबसूरती है। यहाँ जो तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, जो भारत का सुंदर नक्शा है ना, तो ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप नहीं बचा पाओगे। इसलिए होश में आकर के काम करिए, जोश में होश मत खोइए। लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े हैं, ये जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। हम ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने फांसी का तख्ता भगत सिंह ने हंसते हंसते चूमा था और कहा था कि मैं इस फांसी के फंदे से बच सकता हूं, क्योंकि मुझे माफ़ी मिल सकती है। लेकिन आगे आने वाले समय में कोई भी भारत माता का लाल इस देश पर फांसी खाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसे जाबाज सिपाही इस कांग्रेस के अंदर हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा है, उन्होंने अभी नारा दिया था, उनकी नीयत बताती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम कह रहे हैं न हम बटेंगे न हम कटेंगे। सुन रहे हो? न हम बटेंगे न हम कटेंगे, और बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी तुम। हम तो संविधान की रक्षा करके रहेंगे, ये हमारा नारा है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा ना कोई जज है, न कोई नेता है, कोई भी बड़ा नहीं, हम भी बड़े नहीं हैं।
लेकिन संविधान के दायरे में चलना चाहिए। इस सरकार को रहा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और राजा बिना प्रजा नहीं सोए, धन के लाख भरे अंबार, ये धन कमा रहे हैं इस समय। तो पुलिस ने तो बैरिकेड लगा दिया, कैसे जाएंगे? पुलिस बैरिकेड लगा दे, हमें जेल भेज दे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमारा तूफानी नेता इस देश के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों किसी भी ताकत पर नहीं रुकेंगे। बहुत दिनों उन्होंने उल्टा सीधा उनके बारे में बोल दिया, अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उनको रोक दे। क्यों कि तूफान से टकराने के लिए तैयार है, शेर है, बबर शेर है। बाकी गीदड़ों का काम क्या है? ये काम नहीं कर सकते देश के अंदर। ये केवल जाति, धर्म, मजहब, उन्माद और डिवाइड एंड रूल की राजनीति है इनकी। इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे इंदिरा जी ने ध्यान दिया था। अरे आप लोग जाएंगे तो वहाँ माहौल खराब होगा, इसलिए पुलिस माहौल कभी खराब नहीं होगा। हम गांधीवादी आदमी हैं, हम अपने देश के अंदर माहौल खराब करेंगे? माहौल तो ये मूर्खों की सरकार कर रही है। क्यों? किसी सरकार में ये माहौल खराब होने की स्थिति क्यों आई? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी पूछा कि यह घटना कैसे हुई, किसकी कमी है? जांच नहीं होनी चाहिए उच्च स्तरीय? जांच के आदेश दिए गए हैं, कमेटी बैठाई गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच तो जांच होती है। अगर राजा जो है प्रजा पे, ऐसा राजा मर जाना बेहतर है जो प्रजा पर तराजू को, धर्म की तराजू को न तोल सके, न्याय न दे सके। ऐसे राजा की इस देश को जरूरत नहीं है, न इस भारत को जरूरत है। यहाँ तो न्यायप्रिय पार्टी कांग्रेस पार्टी को और राहुल जैसे ईमानदार नेता को लाना होगा और भारत को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना होगा। ठीक है। तो अब जो राहुल गांधी का काफिला है, राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया गया है। राहुल गांधी वापस दिल्ली जा रहे हैं। ये देखिए जो बैरिकेड है खोल दिया गया है। राहुल गांधी आगे से यू टर्न लेंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो सुरक्षा गाड़ी है वो अभी आगे की तरफ बढ़ी है। इसके पीछे राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी आपको दिखाई देंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो इधर बढ़ रहा है आगे की तरफ, और वो अब यहाँ से वापस रिटर्न दिल्ली की तरफ जाएंगे। देखिए ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में राहुल गांधी है। राहुल गांधी के चारों तरफ जो सुरक्षा बॉडीगार्ड है वो मौजूद है, देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यही गाड़ी है जिसमें राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी साथ में बैठी है, और ये इनको नहीं जाने दिया गया है संभल, और ये यहाँ से वापस जा रहे हैं। देखेंगे यही गाड़ी है, इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी बैठी राइट साइड में बैठी हुई दिखाई देंगे, और दूसरे साइड में राहुल गांधी बैठे हैं, और ये लोग वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं।